रवि और पायल दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। अच्छा, तो तुम आ रही हो ना? कहाँ? रीता की बर्थडे पार्टी में। नहीं, मुझे थोड़ा काम है। शायद आज मैं ओवर टाइम करूँ। अच्छा, ठीक है। शाम के 6 बज गए और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रीटा वहीं अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, पर तभी उसे किसी ने कॉफी दी। रीटा ने मुड़कर देखा तो वो चौंक गई। अरे रवि, तुम गए नहीं पार्टी में? सोचा तुम्हें कंपनी दे दूं। वैसे भी मुझे पार्टीज पसंद नहीं। बहुत अच्छा किया। और इस दिन से पायल और रवि आकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। कुछ महीनों बाद रवि ने पायल को शादी के लिए प्रपोज किया और उसने खुशी खुशी हाँ कर दिया। इसी साल रवि और पायल ने कोर्ट मैरिज कर ली। पायल अनाथ थी, इसीलिए उसके परिवार वाला कोई नहीं था शादी में। रवि की ओर से उसके मम्मी डैडी और यार दोस्त थे। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के लिए काम करते थे। आज संडे का दिन था। पायल ने सुबह सुबह रवि के लिए कॉफी बनाई। टन-टन-टन। अरे वाह, कॉफी विद कुकीज। हाँ, कल लंच ब्रेक में बाहर आई थी तो कुकीज ले ली। सोचा तुम्हें अच्छी लगेगी। अच्छी है, पर अगर तुमने बनाई होती तो और भी ज्यादा अच्छी होती। तुम तो जानते हो रवि, मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, इसीलिए तो मैं खाना भी हमेशा स्विगी से ऑर्डर करती हूँ। एनीवेज, बताओ आज लंच में क्या खाना है? जो तुम्हें लगे मंगवा लो। पनीर मसाला और लच्छेदार पराठे कैसे रहेंगे? अच्छे हैं। रोज की तरह ही रवि और पायल रोज स्विगी से खाना मंगवाकर खाया करते थे। शुरू में तो रवि को बाहर का खाना बहुत पसंद था, पर धीरे धीरे वो ऊब चुका था। उसे घर का बना हुआ खाना खाने का मन था। तो अगले संडे रवि जल्दी उठा और उसने कॉफी और सैंडविच बना लिए। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तुमने कॉफी बनाई? हाँ, और साथ में सैंडविचेस भी। ओह, टेस्टी। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, आज मैं लंच में बिरयानी मंगवाने वाली हूँ, चलेगा ना? हाँ, ठीक है। पायल रूम से बाहर गई और रवि का फोन बजा। हेलो मम्मी, अभी आपको ही याद कर रहा था। अच्छा, कॉल तो नहीं आया तेरा? आपने तो कर दिया ना। आपके खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ। क्यों? पायल तुझे अच्छा खाना नहीं खिलाती क्या? अच्छा खाना तो खिलाती है, पर सब होटल का। रवि ने अपनी माँ को पूरी कहानी समझाई। मैंने बहुत बार कोशिश की उसे बोलूं कि वह खाना बनाना सीख जाए, पर उसे सिखाएगा कौन? अगर मुझे खाना बनाना आता तो कितना अच्छा होता। तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं कल ही मुंबई आ रही हूँ। अरे वाह मम्मी, आई लव यू। मेरा फेवरेट लड्डू लेते आना। रवि बहुत एक्साइटेड था कि उसकी मम्मी घर आने वाली है और उसे बहुत दिनों बाद घर का खाना खाने को मिलेगा। अगले दिन जैसे ही बेल बजी, रवि दौड़ के दरवाजे पे गया। उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फिर उसने हाथों से टिफिन छीन लिया। अरे मुझे अंदर तो आने दे। आइए माजी। कितनी टेस्टी है। वाह मम्मी। रवि की मम्मी अपने बेटे बहू से बातें करने लगी। सब बहुत खुश थे। देखते ही देखते काफी वक्त निकल गया। माजी, आप क्या खाना पसंद करेंगी? जो भी तुम बनाओ। वैसे घर में ज्यादा सामान है नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ होटल से मंगवा लूँ। नहीं नहीं बेटा, क्या घर में दाल चावल हैं? हाँ होंगे। तो बस दाल खिचड़ी बना दो। मुझे नहीं आती दाल खिचड़ी। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, चलो।
पायल की सास पायल को दाल खिचड़ी बनाना सिखाने लगी। वो पायल से अपनी बेटी की तरह बात कर रही थी। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, पर बेटा अगर तुम घर का बना खाना खाओगी तो ना सिर्फ तुम्हारा पेट बल्कि मन भी भरेगा। माँ जी, मैं बनाना तो चाहती हूँ पर मुझे आता नहीं है। आप तो जानती ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। मुझे किसी ने खाना बनाना सिखाया ही नहीं। मैं आ गई हूँ ना, मैं सिखा दूंगी। उस दिन तीनों ने मिलकर बड़े चाव से दाल खिचड़ी बनाई। अगले दिन पायल की सास उसे बाजार ले गई और सब्जी कैसे खरीदते हैं ये सिखाया। अब हर दिन पायल कुछ ना कुछ नया पकाना सीख रही थी। वो बहुत खुश थी। एक दिन पायल ने पनीर मसाला और पराठे बनाए, जो देखकर रवि थोड़ा चौंक गया। ये तुमने ऑर्डर किया ना? नहीं बुद्धू, मैंने बनाए। लेकिन तुम तो स्विगी से सब ऑर्डर करती थी ना? करती थी, अब नहीं। अब मैं सब कुछ बना सकती हूँ और इसकी वजह है मेरी प्यारी सासू माँ। इसी तरह रवि की माँ ने पायल को अपनी बेटी की तरह खाना बनाना सिखाया और पायल को स्विगी वाली बहू से सर्वगुण संपन्न बहू बना दिया। पूजा अपने पापा की बेटी नहीं, बेटा था। पूजा के पापा ने पूजा को लड़के से कम नहीं समझा था। शायद इसीलिए पूजा के पापा उसे बाइक चलाना सिखा रहे थे। पापा, ये बाइक चलाना जरूरी है क्या? आप मुझे दूसरी लड़कियों की तरह स्कूटी नहीं सिखा सकते क्या? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी बेटी स्कूटी नहीं, बाइक ही चलाएगी। क्या पापा? अरे रे, कोई नहीं, चलो वापस ट्राई करते हैं। हाँ, इस बार तो मैं ये बाइक चला कर ही रहूंगी। ये हुई ना बात। और दोबारा कोशिश करके पूजा ने बाइक चलाना सीख ही लिया। उसके पापा बहुत खुश थे। अब वो अक्सर अपने पापा को टिफिन देने बाइक पर उनके ऑफिस आती थी। वहीं उसकी पहचान माणिक से हुई। माणिक और पूजा में बातचीत हुई। माणिक को पूजा बहुत भा गई। माणिक ने पूजा के घर आके उसके पिताजी से रिश्ते की बात की। इस रिश्ते से पूजा भी सहमत थी और कुछ महीनों बाद माणिक और पूजा की शादी हो गई। माणिक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब पूजा ने बेटी को जन्म दिया, देखो माणिक कितनी खूबसूरत है। क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा कहाँ है? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि लड़की पैदा हुई है? क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? है तो ये हमारी बेटी ही ना। ये तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। माणिक वहाँ से चला गया और पूजा की आंखें भर आई। जब पूजा के पिताजी वहाँ पहुँचे तो पूजा ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें पकड़कर रोने लगी। तू फिक्र मत कर, मैं माणिक से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पूजा को अपने पापा पर बहुत विश्वास था। पूजा के पापा माणिक से मिलने उसके घर गए। बेटा माणिक, तुम इतने समझदार हो, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? शायद अगली बार तुम्हें बेटा ही हो। और वैसे भी घर में लक्ष्मी आई है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। माणिक ने पूजा के पापा की बात मानी और वो अपनी पत्नी और बेटी को लेने हॉस्पिटल गया। माणिक उन्हें घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। उसे बच्ची का रोना एक आंख नहीं भाता था। अरे पूजा, चुप करवाओ इसे। इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इस तरह कुछ महीने तो बीत गए। एक बार फिर पूजा प्रेग्नेंट हो गई। पूजा बहुत टेंशन में थी, क्योंकि इस बार अगर उसे बेटी हुई तो माणिक पता नहीं क्या करेगा। और वही हुआ। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही माणिक गुस्से में हॉस्पिटल से चला गया। पूजा माणिक को मनाने के लिए उठ ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ आ गए। पापा वो गुस्से में चले गए। पूजा अपने पापा के गले लगकर रोने लगी।
पूजा के पापा एक बार फिर माणिक से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और तलाक के पेपर्स घर भिजवा दूंगा। पूजा से साइन करवा लेना ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। ये सुनकर पूजा के पापा चुपचाप वहाँ से चले गए। वो पूजा और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। पूजा के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो अपनी बेटी और नातियों के लिए जॉब कर रहे थे। पूजा ने अपने पापा की मदद करने की ठानी और वो लड़कियों को बाइक चलाना सिखाने लगी। इससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। पापा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। पर बेटा, तू अकेले कैसे सब संभालेगी? क्या पापा, आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ और खुद ही डाउट कर रहे हैं। पूजा के पापा ने उसकी बात मान ली और अब वो घर बैठकर सारा समय अपनी नातियों को देखने लगे। वहीं पूजा ने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल शुरू कर दी और देखते ही देखते उसका बिजनेस बड़ा होने लगा। जल्दी ही एक बाइक की बहुत बड़ी कंपनी ने पूजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और अब पूजा को पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब माणिक ने पूजा का इंटरव्यू टीवी पर देखा तो उसे अपने आप पे शर्म आने लगी, पर अब वो कर भी क्या सकता था क्योंकि अब पूजा को माणिक की कोई जरूरत नहीं थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। तू सच में मेरा बेटा है। लव यू। आई लव यू टू पापा।